वेलकम बैक। दिस इज़ द सीरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द हु इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर को हम जनरली एक बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। एंड ही इज ए पर्सन हु कंबाइन द कैपिटल एंड लेबर, जो कैपिटल एंड लेबर के रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है, रिस्क टेकर है, रिस्क वेयर करता है एंड आइडिया जनरेट करता है, आइडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो वही पर्सन एंटरप्रेन्योर माना जाता है। एंटरप्रेन्योर की काफ़ी डेफिनेशन है, आपको डिफरेंट डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर के थ्रू देखने को मिलेगी, लेकिन सिंपली हम ये कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति who conceive the idea, जिसको आइडिया आता है, प्लस अरेंज द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज को अरेंज करता है, एंड गिव प्रैक्टिकल शेप, यानी कि फील्ड पे उस आइडिया को उतारता है, प्रैक्टिकल शेप देता है, उसी को ही हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। इसके जो अगर हम बात करें, जो हु एक्सरसाइज द फंक्शन, जो कोऑर्डिनेट कंट्रोल करेगा, एक्टिविटीज अरेंज करेगा, तो वही आपका एंटरप्रेन्योर होता है। कई बार कंफ्यूजन होती है, दैट इज द कैपिटलिस्टिक एंड एंटरप्रेन्योर के बीच, कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। कैपिटलिस्ट वो पर्सन है जो एक फाइनेंसर है, पैसे देने का काम करता है, फाइनेंस करता है किसी प्रोजेक्ट में। लेकिन एंटरप्रेन्योर बिजनेस को कोऑर्डिनेट करेगा, एक कोऑर्डिनेटर भी है और एक ऑर्गेनाइजर भी है, काम को संभालेगा भी और उसको कोऑर्डिनेट भी करेगा। सो कैपिटलिस्ट एक फाइनेंसर होता है, जबकि एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेटर एंड मैनेज करता है चीज़ों को। अब एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक एंटरप्रेन्योर है, उसमें अगर उसने इंटरप्राइज सेटअप करनी है तो 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर कुछ इनोवेशन करता है, क्रिएटिव करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी एंड रिस्क टेकिंग, या रिस्क वेयर करता है, रिस्क को उठाता है, रिस्क टेकिंग। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये क्वालिटीज़ होना, यानी कि एंटरप्रेन्योर के अंदर 3 एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग या इनोवेशन। अब यहाँ पे जो इनोवेशन है, सो इनोवेशन का मेन मोटिव किससे रिलेटेड है? दैट इज द न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्शन के नए मेथड्स को निकालता है, नई एक्टिविटीज करता है, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, इनोवेशंस का पार्ट हो सकता है। दिस इज द न्यू प्रोडक्ट बनाना भी आपका इनोवेशन है। न्यू रॉ मटेरियल, सो न्यू रॉ मटेरियल का विकास करना भी इनोवेशन का ही काम होता है। न्यू मार्केट एक्सप्लॉइट करना, नए मार्केट का विकास करना, तो वो भी इनोवेशंस हैं। न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शंस, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का नया मेथड का विकास करना, सो वो भी इनोवेशन है। सो इनोवेशन कई टाइप की होती है। अब जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का विकास हुआ, इसकी डेफिनेशन डे टू डे बढ़ती गई। अब 18वीं शताब्दी में, यानी कि 18th सेंचुरी में, एंटरप्रेन्योर कौन व्यक्ति होता था? सम पर्सन द फाउंडर ऑफ द टर्म। For example, कि French economist applied the term entrepreneur to business first time, he regarded to some person as founder of the term। एक व्यक्ति जो किसी चीज़ का फाउंडर होता है, किसी सर्विस का फाउंडर होगा, and entrepreneur as a person who buy factor service at certain price with a view to selling them at certain price in future। तो इसमें कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो किसी वस्तु को यानी सर्विस को बाई करता है और फ्यूचर में सर्टेन प्राइस पे
उसको सेल करता है, तो वो व्यक्ति ही एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में आता था। 19वीं शताब्दी में, द 19th सेंचुरी में, ऐसा व्यक्ति जो रिस्क को बेयर करता है, जिसके पास स्किल है, ऑन इनिशिएटिव, अपने इनिशिएटिव लेता है काम करने के लिए, पहल करता है, प्लान बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है उस प्लान को, एंड लीड करता है। सो वही व्यक्ति जो है वो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में आता था। 8वीं शताब्दी में वो था, 18वीं में, जो किसी सर्विस को परचेज करता था, बाई करता था सर्टेन प्राइस पे, और फ्यूचर में किसी सर्टेन प्राइस पे सेल कर देता था। 19वीं शताब्दी में जो व्यक्ति रिस्क को उठाता है, स्किलफुल है, ऑन इनिशिएटिव, खुद इनिशिएटिव लेगा, प्लान बनाएगा, लीड करेगा, तो वो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में आता है। 20वीं शताब्दी में एंटरप्रेन्योर की क्या डेफिनेशन थी? ऐसा व्यक्ति हु ट्रांसफॉर्म द आइडिया इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस, जिसको आइडिया आ रहा है और वो आइडिया प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट होगा, उस आइडिया से आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है विद द हेल्प। जो व्यक्ति क्या है, इसमें इनोवेटर का काम करता है। 20वीं शताब्दी में क्या है, जो व्यक्ति इनोवेटर होगा, नया आइडिया निकालेगा, मार्केट को कैप्चर करेगा, तो वही एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में आता है। अब 21वीं शताब्दी में सेंचुरी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इनोवेटर कौन है? तो यहाँ पे इनोवेटर वो व्यक्ति होता है, सो एनी पर्सन इज एडिंग इंक्रीमेंटल वैल्यू एट द करंट प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है, उस प्रोडक्ट एंड सर्विस में किसी तरह की वैल्यू ऐड करना। आप किसी तरह की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और तो उसी ही व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर करेंगे। अब इसमें क्या बोला है? कुछ नया करना, न्यू आइडिया। कोई व्यक्ति नया आइडिया जनरेट कर रहा है, नया मेथड जनरेट कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, क्रिएटिव कर रहा है, क्रिएटिविटी कर रहा है, सो वही व्यक्ति सिर्फ इनोवेशन की श्रेणी में आता है। जैसे कोई मिलिट्री का व्यक्ति है, लीडर है, तो पहले वो एंटरप्रेन्योर्स की श्रेणी में आता था, लेकिन प्रेजेंटली ऐसा व्यक्ति जो रिस्क को टेक कर रहा है, नया आइडिया जनरेट कर रहा है, नई क्रिएटिविटी कर रहा है, तो वही व्यक्ति उसकी कैटेगरी को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सो यहाँ पे हम फर्स्ट वन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ही इज़ अ हार्ड वर्कर। एक एंटरप्रेन्योर को हार्ड वर्कर होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। ही हैव ए ऑर्गेनाइजिंग स्किल, कि काम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो काम को, तो ये उसके पास स्किल होनी चाहिए। फ्यूचरिस्टिक हो, फ्यूचर्स में होने वाले डिसीजन के लिए अच्छे से वो डिसीजन ले सकें। एबल टू कम्युनिकेट, so entrepreneur reorganize the most important part of any business। so human resource, चाहे वो client, employee, strategic partner हो, तो वो आपस में इंफॉर्मेशन को इजीली वो कम्युनिकेट कर सके। लव विद न्यू आइडिया, नए आइडिया को वो हमेशा ही एक्सेप्ट करता है, होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा। डिटर्मिनेशन एंड द कमिटमेंट, सो एंटरप्रेन्योर जो है वो इंटरप्राइज को बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को वो कैसे फेस करेगा, कैसे एक न्यू इंटरप्राइज क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट वन है एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन एंड डूइंग दैम विद केयर एंड अटेंशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि वो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी तो वो एंटरप्रेन्योर एक अच्छे वे में काम कर सकता है। नेक्स्ट वन है नीड फॉर अचीवमेंट, entrepreneur has strong desire to achieve the goal of business, he is always driven by need of achievement, that is very important, कि आप एक अचीवमेंट होना ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति में डिज़ायर है कुछ पाने की, तभी वो कर सकता है। नेक्स्ट वन है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, आप अगर टाइम के अकॉर्डिंग किसी तरह के चेंजेस हो रही है इन्वायरमेंट में, तो उस चेंजेस को वो एक्सेप्ट करे, उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम में भी कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव करे। नेक्स्ट वन है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन,
सो एक एंटरप्रेन्योर हैज इनिशिएटर, वो एक क्रिएटिविटी करने के लिए, क्रिएटिविटी का मतलब है जस्ट ऑन थिंकिंग अबाउट आइडिया, एंड इनोवेटर का मतलब है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया। सो इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू। इनोवेशन कुछ नया करना है, क्रिएटिविटी जो है नया आइडिया जनरेट करना है। वेलफेयर टू ऑल, एक एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट, कंज्यूमर, सोसाइटी के लिए, सबके लिए काम करेगा। लीडरशिप क्वालिटी उसमें होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अन्य लोगों को भी लीड कर सके। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, दैट इज पार्ट ऑफ द क्विक डिसीजन। अगर किसी पार्टिकुलर टाइम में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम में वो कैसे डिसीजन लेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिटिकल माइंड, यानी कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एवरी परिस्थितियों को जो है एनालाइज कर सके, डिसीजन ले सके। Courageous and tactful. So features of courageous and tactful is very much essential for successful entrepreneur. एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेटर। सो एक एंटरप्रेन्योर का काम है कुछ नया करना, इनोवेशन करना, साथ ही साथ जितने भी रिस्क है उन रिस्क को उठाना, क्योंकि जब आप कुछ नया काम करते हो तो मार्केट में ज़रूरी नहीं कि आपका जो काम है लोगों को पसंद आएगा, तो आप एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही करते हो। अगर कुछ नया करोगे तो लोग उसको मे बी ज़्यादा एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए रिस्क टेकिंग का काम है। ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटी, किसी भी काम को करने के लिए आपको बहुत से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे, कहाँ से ऑर्गेनाइज करोगे, तो ये भी एंटरप्रेन्योर का ही काम है। एक एंटरप्रेन्योर को हार्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी परिस्थितियों में कोई भी काम इजली कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर का काम होता है आइडेंटिफाइंग, जनरेटिंग टू द आइडिया। सो इनोवेशन इज द important फंक्शन टू परफॉर्म by entrepreneur, and innovation is the process of making something new. In simply we can say that that is a new method of productions, new raw material, new invention, that is a part of the entrepreneurship. Another one is a scanning of the environment, that is a SWOT analysis, strength and weakness of internal environment, opportunity and threats related to the external environment. So आपको internal environment और external दोनों को ही study करना है, चाहे वो economic, political, social, technology, natural, demographical, international factor, या फिर firm के आपके organization के अंदर भी factor है उनको भी study करना। अनदर वन है डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान। लेकिन बिजनेस प्लान से पहले जो है वो आपको एक काम करना है, फैसिबिलिटी स्टडी करना कि आपका जो आइडिया है वो सच में ही प्रैक्टिकेबल है। अब चांद तारों को तोड़ने का आइडिया आप कर रहे हो तो क्या वो प्रैक्टिकेबल होगा, तो ऐसा आइडिया आप जनरेट करें जो फैसिबिलिटी स्टडी उसकी करना कि रियलिटी में वो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अनदर वन है डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान। सो बिजनेस प्लान इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि आपको प्लान किस तरह से बनाना है, और उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की जाती है कि आप बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के आधार पे ही आपको काम करना पड़ता है। अनदर वन मैनेजिंग टू फंड, क्योंकि एक व्यक्ति के पास इतना फंड नहीं हो सकता, इसलिए वो डिफरेंट एंजल्स इन्वेस्टर मार्केट में अवेलेबल हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट करने वाले काफ़ी यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोर्सेज आपको मिलेंगे, जो फाइनेंसर है आपको फाइनेंस देंगे, वहाँ से आप फंड जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन है रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन या मटेरियल। सो आपको मशीन या मटेरियल की उपलब्धता करवानी है ताकि आपका काम एंटरप्रेन्योर का अच्छी तरह से चल सके। नेक्स्ट वन है मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च। सो आपको मार्केट के एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी होगी और मार्केट तक आपका प्रोडक्ट कैसे पहुँचेगा, तो ये भी पता करना और इसका डिसाइड करना। नेक्स्ट वन है डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटरप्राइज। सो द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द ओनरशिप एंड लीगल कॉन्सेप्ट। आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो लीगल होनी चाहिए। आपकी ऑनरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका लीगल एंटरप्राइजेस किस फॉर्मेट में होगी और आप कैसे उसको रन करेंगे। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट ऑफ द मैन पावर। सो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले देखना है उसमें किस मैन पावर की ज़रूरत है, आप कैसे सिलेक्शन करेंगे, क्या आपकी स्कीम है, कितना बेसिस देना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है लीडरशिप। सो एक एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव लीडरशिप कैपेबिलिटी टू लीड ऑल वर्क अंडर हिम। सो एंटरप्रेन्योर में एक लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टार्टर, और ज़्यादातर उसमें जीरो एंथुसिज्म हो ताकि वो अच्छे से काम कर सके।
अगर डिसीजन मेकिंग की पावर भी उसके पास हो, ताकि किसी भी परिस्थितियों में, टफ परिस्थितियों में वो क्विक डिसीजन ले सके। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द फॉलो अप एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है तो उसको प्रैक्टिकल फील्ड में उतारना, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करना, प्रैक्टिकली जो है वो हर चीज़ को चेक करके ही प्रोजेक्ट को मार्केट में उतारा जाता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर के। नेक्स्ट हमारा टाइप रहेगा एंटरप्रेन्योर का, तो इसको हम फर्दर लेक्चर में स्टडी करेंगे।